अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल आपके संकल्प से सभी बीमारियों पर इलाज और उसके उपाय का शिविर, उसी तरह से मुफ्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन और उसकी जांच के लिए मुफ्त चश्मे बांटने का कार्यक्रम आज तारीख 12 सितंबर 2024 गुरुवार के रोज सुबह 9 बजे सागर फंक्शन हॉल, सेवक नगर, प्रभाग क्रमांक 2 में आयोजन किया गया था। इसके आयोजक वाहिद खान, युवा नेता, इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित करते हुए यहाँ पर मरीजों को मुफ्त चश्मे बांटने का कार्यक्रम लिया गया। इस समय तकरीबन 450 से अधिक मरीजों की जांच की गई, जिसमें बीपी, शुगर, अन्य स्वास्थ्य जांच की गई। उसी के साथ साथ 400 लोगों को चश्मे बांटे गए और 147 मोतियाबिंदु के मरीज निकलने पर उन्हें 1 से 2 दिन के भीतर उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजक वाहिद खान इन्होंने देते हुए इस समय आए हुए अतिथि परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका सत्कार आयोजक वाहिद खान इन्होंने किया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए आयोजक वाहिद खान, तुराब खान, शब्बीर खान, शेख असलम, शेख वसीम, शेख मुजाहिद, शेख मोहसिन, जहीर कुरैशी, जावेद मामू, इनके टीम ने कोशिश करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। परभनी जिले के पालक मंत्री संजय बनसोड़े इनका पद निकालकर उन्हें बिना काम के मंत्री घोषित करे। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने पालक मंत्री के तस्वीर पर सड़े हुए सोयाबीन के पेड़ों की पौधों को लगाकर मालाएं पहनाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। इस समय जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने यह प्रदर्शन किया गया। अतिवृष्टि को 10 दिन हो जाने के बावजूद अब तक पालक मंत्री ने एक भी जिले में न दौरा किया है, न किसी प्रकार की कोई योजना बनाई है। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। जिला कलेक्टर के तहत मुख्यमंत्री इन्हें भी निवेदन भेजा गया है। इस निवेदन पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला प्रमुख शिवलिंग बोध ने रामेश्वर यादव, उद्धव गरुड़, सर्कल प्रमुख श्याम भोंगे, शहर प्रमुख अंकुश गिरी, शहर चिटनीस वैभव संगई, शेख बशीर, माउली गरुड़, मुंजा गरुड़, संदीप राउत, शेख असलम, शेख सुबान, अमृत देशमुख, कृष्णा कांडे, वामन गरुड़, शेख अजित आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी होऊन आज 10 ते 12 दिवस झालेले आहे। परभणीचे पालकमंत्री कुंभकर्णाच्या झोपेत आहेत। इतका असंवेदनशील आणि नालायक माणूस परभणी जिल्ह्याने आजपर्यंत पाहिलेला नाही। शेतकरी संकटात आहे, त्याचं उभं पीक वाया गेलेलं आहे, परंतु पालकमंत्र्याला परभणीमध्ये यायला वेळ नाही। सन्माननीय बच्चूभाऊ कडू यांनी 2 दिवसापूर्वी पाहणी दौरा घेतला आणि त्या दौऱ्यामध्ये प्रशासनाला झापल्यानंतर प्रशासन झोपेतून जागं झालेलं आहे। परंतु ज्या शेतकऱ्यांची जबाबदारी, ज्या जिल्ह्याची जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून पालकमंत्र्यावर आहेत, ते मात्र यायला तयार नाही आहेत। म्हणून आज आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना एक निवेदन दिले। त्यांना सांगितले की संजयजी बनसोडे जे परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, यांना परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही आहे। त्यांना तात्काळ परभणी जिल्ह्याचं पालकमंत्री पदावरून काढावं आणि त्यांना बिनकामाचा मंत्री म्हणून तुमच्या घरी काम करायला ठेवावं। असला माणूस आमच्या परभणी जिल्ह्याच्या उरावर देऊ नका आणि आमच्या भावनेशी खेळ करू नका, असं आज आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला निवेदन दिलेलं आहे। पूर्णा तालुके के पांगरा लसीना में आज तारीख 12 सितंबर 2024 गुरुवार के रोज सुबह जिला परिषद स्कूल के करीब झाड़ पर बंदरों का बड़े पैमाने पर हुजूम आकर बैठा। इसे देखते हुए एक बंदर नीचे आ जाने पर यहाँ के आवारा कुत्तों ने उस बंदर को हमला करते हुए बुरी तरह से घायल किया। झाड़ पर के सभी बंदरे देखकर ये चिढ़ गए और वो ये आवारा कुत्तों पर हमला करने के लिए नीचे आए। तभी आवारा कुत्ते वहां से फरार हो गए। इस बात की जानकारी जैसे ही गांव वासियों को पता चली, उन्होंने जख्मी बंदर के पास जाकर उसे देखा तो उसके छाती, मांडी और पैरों पर बुरी तरह से कुत्तों ने काटा हुआ नजर आया। जख्मी हालत में बंदर परेशान दिखाई दिया। उस बंदर के साथ यहाँ के गाँव वासियों ने उसे बिस्किट खिलाते हुए पानी पिलाकर उसे जीवन दान दिया और यहाँ के वन अधिकारी शेख नीलोफर, इन्हें वन विभाग परभनी, इन्हें पशुधन विकास अधिकारी चुड़ावा, इनसे संपर्क कर इन दोनों को बुलाया गया। इसकी जानकारी संबंधित वन रक्षक शेख नीलोफर, इन्होंने वन विभाग परभनी को बताने पर पशुधन वैद्यकीय अधिकारियों को बुलाकर जख्मी बंदर पर पहले इलाज किया गया और उसे परभनी के फॉरेस्ट ऑफिस में पेट्रोलियम कार से आगे के इलाज के लिए लाया गया है। वो तंदुरुस्त होने के बाद उसे छोड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी वन विभाग के कर्मचारी शेख नीलोफर इन्होंने बताई है। स्वाभिमानी संगठन की ओर से चटनी रोटी खाकर विरोध कर रहे जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने जिला कलेक्टर ने कल बुलाई बैठक। नमूना सर्वेक्षण को रद्द करने के और मध्यम मौसम के अनुसार खड़ी फसलों का सर्वेक्षण करने और किसानों को अग्रिम राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से गुरुवार 12 सितंबर के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस बीच जिला कलेक्टर ने कहा है कि शुक्रवार 13 तारीख के रोज दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। ऐसा कहते हुए इसमें कृषि विभाग के अधिकारी, फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारी और किसान प्रतिनिधि इसमें हाजिर रहे। ऐसा उन्होंने इस समय आंदोलनकर्ताओं से कहने के बाद ये आंदोलन पीछे लिया गया। इस आंदोलन में जिला अध्यक्ष किशोर ढके, राम प्रसाद गमे, गजानन तुरे, सैयद कलीम भाई, पीटी निर्मल, विठल चौखट, रंजीत चौहान, नामदेव काळे, दिगंबर पवार, मुंजाभाऊ लोंढे, प्रसाद गरुड़, हनुमान आमले, दत्ता कदम, मयूर वाघमारे, सुधाकर खटिंग, माऊली शिंदे, पंडित भोसले, आदिनाथ लावंडे, विकास भोपळे, तुकाराम चौहान के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और किसान मौजूद थे। परभणी जिल्ह्यामध्ये पीक विमा कंपनी ही सरळ मॅनेज कंपनी आहे। जिल्हाधिकारी यांना आणि काही कृषी विभागातल्या काही अधिकाऱ्यांना हाताची धरून जिल्ह्यात सॅम्पल सर्वे लावायला आग्रहित आहे। सॅम्पल सर्वे जर लावले तर ज्यांचं 100% नुकसान झाले, जसे आता हे 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 फोटो आहेत बघा, त्याचं पीक उभं राहूच शकत नाही। याला एकच पर्याय आहे की पीक काढून टाकणे शेतातून, आणि याला जर सॅम्पल सर्वेच्या माध्यमातून जर 6000 रुपये हेक्टरी भेटत असतील ते शेतकरी का आत्महत्या नाही करणार? म्हणून आमचं सरळ म्हणणं आहे, नदी, नाले, वडे आणि फुटलेले कॅनल या सगळ्यांना ज्याचं नुकसान झालेलं आहे, त्याचं पीक घासून गेले, त्याचं जमीन घासून गेली, यांचे वेगळे पंचनामे होऊन यांना सम इन्शुअर्ड अमाऊंट भेटली पाहिजे। शासकीय मदत भले 4-8 दिवस लांब भेटू द्या, परंतु इन्शुरन्स कंपनीने याला तात्काळ 55,000 रुपये हेक्टरी याच्या खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आणि आज लक्ष्मीचा सण असताना देखील शेतकऱ्यांचं अन्न गोड लागत नाही, त्यांनी त्यांच्या पदरची घरची चटणी भाकर आणून इथं आम्ही आज आंदोलन रूपी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर खात आहोत। हे फक्त आमचं तात्पुरतं आंदोलन आहे। जर या शेतकऱ्यांना सम इन्शुअर्ड अमाऊंट 55,000 रुपये नाही भेटली तर पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। गंगाखेड़ पुलिस उप विभाग में अपराध को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लागू करने की एक महत्वाकांक्षी पहल उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर दिलीप टिपर से इनके कोशिशों को कामयाबी मिलते हुए सोनपेट, गंगाखेड़ और पिंपरदरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लगभग 35 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने पुलिस अधिकारियों के कॉल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध, चोरी, डकैती आदि में उल्लेखनीय कमी आएगी। 35 गांवों में डीवाईएसपी दिलीप टिपरसे ने गंगाखेड़ पुलिस उपमंडल के अपराध को पूरी तरह से रोकने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाने के अवधारणा का प्रस्ताव रखा। अभियान को सफल बनाने में गंगाखेड़ के कर्तव्यदक्ष पीआई दीपक कुमार वाघमारे, सोनपेट के पीआई सूर्य मोहन कोलमवाड़, पिंपरदरी के प्रभारी दिनेश सूर्यवंशी, उप विभाग के सभी अधिकारी, अमलदार, लोक प्रतिनिधि, व्यापारी, प्रतिष्ठित नागरिक, इन्होंने अपनी महत्व की भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि इस योजना को लागू करने के लिए ग्राम पुलिस पाटिल ने कड़ी मेहनत की है। परभणी जिले में 2 सितंबर के रोज हुई बड़ी बारिश के कारण अतिवृष्टि का माहौल पूरी तरह से शहर में जिले में बन चुका है। इसे देखते हुए नदी के किनारे रहने वाले किसानों के खेतों में पूरी तरह से पानी घुसकर उनके फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इंद्रायणी नदी के पुल को बाढ़ आ जाने से उसके अतराफ के किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई तुरंत करी जाए और मुआवजा तुरंत दिलाया जाए, ऐसी मांग इंडेवाड़ी स्थित ग्रामवासियों ने आकर और किसानों ने आकर तहसीलदार परभणी इन्हें निवेदन देते हुए मांग पूरी करने की बात की है। इस समय बड़े पैमाने पर किसान और ग्रामवासी मौजूद थे। 2/9/2024 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीचे पाणी नदीचं आमचं गाव इंदेवाडी हे इंद्रायणी नदीच्या अगदी काठावर असल्यामुळं आमची शेतजमीन 2 नद्या आहेत आमच्या इथून, इंद्रायणी आणि गोदावरीचा काही भाग आलेला आहे। दोन्ही काठच्या नदीच्या पाण्यामुळं आमचा 75% जवळजवळ गावातील शिवार पाण्याखाली गेला
आणि गावातील मागासवर्गीय वस्ती जी आहे ते गावालगत बसलेली त्यांच्या घरामध्ये पाणी शिरून त्यांचंसुद्धा संसार उपयोगी साहित्य सगळं खाण्यापिण्याचं त्यांचे आतरण पांघरण लेकराबाळांची शाळा शिकण्याचे सर्व वह्या पुस्तकं भिजलेली आहेत. परंतु आजपर्यंत कोणीही आम्ही निवेदन दिले, ग्रामपंचायतमार्फत निवेदन दिलं, परंतु आजपर्यंत या गावास भेट देण्यास किंवा पंचनाम्यास कोणी आलेलं नाही. तरी आमची शासनाला विनंती आहे की आमचे या ज्या शेतजमिनी खरडून गेलेल्या आहेत, ज्या इतक्या खरडल्या आहेत की 5 वर्ष त्यामध्ये कोणतं पीक येणार नाही, त्याकरिता वरच्या स्तरावरून येऊन पंचनामे करावेत ही शासन दरबारी विनंती आहे. 2 सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीमुळं जे काही महापूर आला नदीला, त्याच्याबद्दल आमची जे शेत खरडून गेली, तर आमची जी नुकसान झाली आहे त्याच्याबद्दल कमीत कमी हेक्टरी 40,000 रुपयानं आम्हाला नुकसान भरपाई देण्यात यावी, एवढी आमची गावकऱ्यातर्फे आम्ही मागणी करत आहे. दलित वस्तीचे घराईनं पाणी शिरले, च्या घरागणीस जे काही मानसी म्हणजे डोक्याला निदान 5,000 रुपयाची तरी कमीत कमी आम्हाला ते पैसे मिळावे, एवढे आमच्या. भारतीय जनता पार्टी शहर शाखा की ओर से आज गुरुवार 22 सितंबर के दोपहर करीब 1 बजे शहर महानगर जिला अध्यक्ष अजय देशमुख के नेतृत्व में शरद पवार की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उनके हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए भाषण से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत हुई है. घटना का निषेध करते हुए परभनी शहर के अनशन मैदान पर आंदोलन किया गया और शिष्टमंडल के द्वारा जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया. इस समय शहर महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, कमल किशोर अग्रवाल, युवा जिला अध्यक्ष अक्षय ढाळे, संजय रिजवानी, शिवाजी शेळके, मुकेश गाड़े, शंकर अजयगावकर, अनंतगिरी, अभिषेक वाकोड़कर, रामदास पवार, विजय गायकवाड़ आदि के साथ पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल थे. देवत सकल हिंदू धर्माचे आराध्य श्री प्रभू रामचंद्र जी यांच्यावर अश्लील असं वक्तव्य ह्या नीच माणसांनी केलेलं आहे. ते महाराव यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे म्हणून आम्ही या ठिकाणी त्यांचा निषेध व्यक्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत. श्री शरद पवारजी जे स्वतःला जाणता राजा म्हणून घेतात, त्यांच्यासमोर हे बेताल वक्तव्य ह्या नीच माणसांनी केलेलं आहे. त्यांनी ह्या ठिकाणी चूप बसणं म्हणजे त्यांच्या त्या बेताल वक्तव्याला त्यांचा पाठिंबा आहे की काय, हा प्रश्न सगळ्या सकल हिंदू समाजाच्या मनात निर्माण झालेला आहे. त्यांना त्यांचा जाब विचारण्यासाठी त्यांनी त्याचं उत्तर द्यावं म्हणून आम्ही ह्या ठिकाणी जमलो. हा अशा माणसावर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे ही भूमिका घेऊन आम्ही या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो. शिवाजी ब्रिगेडच्या स्टेजवरती जे ज्ञानेश महाराव यांनी जे निषेधार्थ वक्तव्य केलेलं आहे, आज आपण छत्रपती संभाजी महाराज ज्यांनी शरीराचे तुकडे करून घेतले पण आपला धर्म कधी बदलला नाही, अशा धर्माच्या विरोधात त्यांच्याच स्टेजवरती, त्यांच्याच नावाच्या ब्रिगेडच्या स्टेजवरती असे आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रभू श्री रामचंद्रांबद्दल, स्वामी समर्थांबद्दल त्यांनी जे वक्तव्य केले त्याच्या निषेधार्थ आम्ही इथे आज हिंदू म्हणून एक आंदोलन केलेलं आहे. अशा ज्या समाजकंटकांवरती योग्य ती कार्यवाही करून त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात यावं अशी आमची अपेक्षा आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. क्रूजर पलटी होकर 13 यात्री जख्मी, फरकंडा रोड पर हुई घटना, नांदेड़ में जख्मियों पर इलाज जारी. धाराशिव यानी उस्मानाबाद जिले के तुळजापुर स्थित श्री तुळजा भवानी देवी दर्शन के लिए गए हुए पूर्णा की ओर पर आते समय बुधवार 11 सितंबर 2024 रात 9:30 बजे के दरमियान फरकंडा रोड पर हनुमान मंदिर के करीब क्रूजर जीप पलटी हो जाने से इस दुर्घटना में 12 से 13 यात्री बुरी तरह से जख्मी हुए हैं. जीप में बैठे हुए सभी को मार लगा है.
इसमें खासतौर पर ड्राइवर उत्तम वाघमारे इन्हें बुधवार के रात नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। सभी यात्रियों को पहले दाखिल किया गया था, बाद में गुरुवार के रोज सुबह इन सभी को खानगिर अस्पताल में दाखिल किया गया है। गाड़ी मालक ड्राइवर उत्तम वाघमारे इन पर नांदेड़ में खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। दरमियान इस एक्सीडेंट दुर्घटना से सभी जन पूर्णा के रहवासी रहने की जानकारी सामने आ रही है। चारठाना में आतंकवाद विरोधी सेल, साइबर सेल, बम स्क्वाड परभनी, आतंकवाद विरोधी उपाय, ताहतों की रोकथाम और परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन में आतंकवाद विरोधी सेल और बम स्क्वाड की ओर से चारठाना स्थित बसेश्वर चौक में समता गणेश मंडल, बसेश्वर गणेश मंडल, देवलाल नगर में बसेश्वर गणेश मंडल, बंजारा गणेश मंडल, सावता महाराज गणेश मंडल, इसके अलावा कई गणेश मंडलों में जाकर इस स्थान का निरीक्षण किया। कोई आपदा से घटना घटती है तो इसके लिए कैसे उपाय किए जाए, इसके लिए पुलिस कर्मचारियों के अलावा शॉन ओरियन ऑन के प्रत्यक्षित करते हुए मंडल के गांव वालों को, नागरिकों को दिखाया गया और मार्गदर्शन किया गया। उसी तरह इस समय चारठाना के इलाके के इसी गांव देहात में शहर में गणपति, महालक्ष्मी, मोहर्रम के अनुरूप कुछ उचित गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद विरोधी सेल एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परभनी के डीडीएस टीम के इमरान शेख, प्रदीप साबळे, संतोष माड़े, मुख्तार पठान, बाबू गुट्टे, शॉन ओरियन और एटीवी टीम के मोहम्मद अबूजर के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील अंधारे, शेख जिलानी, दामिनी टीम के ज्योति पोले और रविराज वानरे ये हाजिर थे। इस समय गणेश मंडल के अध्यक्ष तुषार तोड़कर, राम प्रसाद बादाड़, भालचंद्र जोशी, निखिल राउत, राहुल राउत, मनताया स्वामी, मनोज गवारे, सचिन घाटुल, श्याम नौलाखे, दत्ता कटारे, सुनील राउत और समता गणेश मंडल के, बसेश्वर गणेश मंडल के, बंजारा गणेश मंडल के सभी पदाधिकारी और गणेश भक्त मौजूद थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.